रात महीने दर महीने प्राचीन ग्रीक पर्यवेक्षकों की नजर में ये थे घूमने वाले गतिशील ग्रह। अब हम जानते हैं कि ये सुदूर में बसे खूबसूरत ग्रह हैं जिन्हें रोशनी मिलती है हमारे ही सूर्य से। जैसे जैसे समय गुजरता है पूरा आसमान पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, लेकिन ये आसमान नहीं घूमता बल्कि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करती है। तारों से सज्जित शामियाने में सिर्फ एक नक्षत्र स्थिर है, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार। कोलकाता में ये उत्तरी आसमान में 22 डिग्री की ऊंचाई पर दिखता है। रात के आकाश में इधर उधर बिखरे तारों में हमारे पूर्वजों ने महाकाश की संरचना को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक दूसरे की तुलना में ये तारे पूरे साल लगभग एक ही दूरी पर रहते हैं। आसमान में एक दिशा सूचक सा बनाने के लिए उन्होंने नजदीक स्थित तारों के समूह को लेकर 88 संरचनाएं बनाई और उन्हें काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा। मनुष्य ने अपनी विलक्षण कल्पनाओं द्वारा इन बिखरे तारों को जानी पहचानी आकृतियों से बदल दिया, जिन्हें तारामंडल कहा गया। देखो टाइगर ये प्राचीन सदियों तक मानव को दिशा ज्ञान, सामुद्रिक ज्ञान नहीं बेटा ये देखो मदद करते रहे। इन तारामंडलों को लेकर मिथकीय कहानियां गढ़ी जाने लगी और महाकाश पर्यवेक्षकों ने उन्हें मौसम परिवर्तन, बाढ़ और फसलों की बुआई और कटाई से जोड़ना शुरू कर दिया। रात को दिखने वाले तारामंडलों में से सबसे स्पष्ट है कालपुरुष अर्थात ओरायन। तारों को आपस में मिलाकर जो आकृति बनी वो था ग्रीक मिथक का महान शिकारी ओरायन। इस शिकारी की कमर की सिधाई में दिखने वाले 3 चमकीले तारे दुनिया के कोने कोने में महत्व रखते हैं। आज आसमान में दिखने वाले अन्य तारामंडल हैं आर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन, जिसे भारत में सप्तर्षि मंडल कहते हैं, कैसियोपिया रानी, टॉरस यानी वृषभ, लग रहा है घूम रहा है ना यानी तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों यहाँ पर बैठेंगे हवाई जहाज में बैठेंगे बेटी, हवाई जहाज में बैठाएंगे पूरा ब्रह्मांड। ए गुड़ी हवाई जहाज में बैठाएंगे बेटे और अद्भुत अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के साथ मनुष्यों ने महाकाश की घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझने का और रात्रि आसमान में इनके रंगों और अजीब मौजूदगी को पहचानने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी, द कॉस्मिक कोलिशन। नहीं देखो ये जो ऊपर रात में देखती है ना वो तारा है बेटी। रात में तुम तारा देखती है ना बेटी,
लगता है ब्रह्मांड में सब कुछ अनुशासित है। जब रात के अंधेरे में अचानक ही कुछ नया दिखता है तो हमें हैरत होती है। आसमान में धूमकेतु बनाने से हमारे पूर्वज इधर इधर ये बेटे इधर देखो ये सन 1631 में जब वेसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके चलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। कोई दिक्कत नहीं गुरु, यहाँ देखो ना गुरु। और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं। हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ। लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टानी टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं धरती के वातावरण से टकराते ही ये जल उठेंगे। ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। आजकल कभी कभी लगता है कि धरती पर स्थितियां बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बदल रही हैं। बात सिर्फ धरती की नहीं, ब्रह्मांड में परिवर्तन ही शाश्वत है। नक्षत्र, ग्रह, अन्य निहारिकाएं भी हमेशा गतिशील हैं, हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के चिरस्थायी बल से बंधी हुई हैं। कभी कभी ये आपस में टकरा जाते हैं। ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर देखिए कि कैसे महाकाश की टक्करों ने हमारा अतीत रचा, वर्तमान प्रभावित किया और भविष्य को गढ़ेंगे। देखो गुड़ी उधर नहीं करो, देखो ना ये रात में देखते हैं ना बेटी, वो है तारा मंडल है बेटी, कोलकाता का तारा मंडल में पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में। जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था। हम पीछे को देख रहे हैं, पीछे निकला रहे एगुड़ो मोबाइल देखेगा आप पापा पास आएगा। आँख बंद कर लो गुड़ो, हाँ मेरे पास क्या फिल्म मूवी हीरो हीरोइन मारो डिसुम 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 गोली मारो इसका गोली फूल गिर रहा है गुड़ो। लो पानी पिएगा बेटा, लो नहीं छोड़ दो ना। नहीं बाबू को दे दो कैंडी है बेटा, दे दो बाबू खाएगा। लो बेटा खा खा खाने दो। हाँ लो बेटा देखो देखो नहीं ये सूरज है बेटी, सूरज है बेटी। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया, ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। दे दो, हम ले देंगे बाहर में। बाबू को बाबू दे दो एगो, तुम भी खाओ बेटा। इधर कौन करो बाबू डर रहता है मारेंगे चट से, बाबू मारेगा हमारा। अगुड़े अच्छा
एक महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। देखो ना, चांद का जन्म हुआ। बिल्कुल सही, सिर्फ एक महीने में बना था हमारा चांद। ये है आज का चंद्रमा। सोचकर अचरज होता है कि एक भयानक टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से ही धरती पर जीवन पनप सका। आघात ने धरती की धूल को झुका दिया। अच्छा इसका वार दे दो बेटे, बाबू को बेटे चंद्रमा के दे गुरुत्वाकर्षण दो, हम तुमको ले देंगे। ज्वार भाटा बना। लो तब से पकड़ो, लेकर आज कसके तक पकड़ना, हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है। लेकिन रोबो दूसरे का गिला टक्कर उधर। हमें रोज ये सब फेंक दो, प्रभावित करते हैं। डंटी है फेंक दो। कुछ खास अच्छी एक टक्करों दे के देते सामने बाबू है को। हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाले टक्करों पर। खोल दो, खोल दो। तुम नहीं देखो। नहीं कुछ दिक्कत है। देखो ये सूर्य है बेटा, हम लोग का है ना घर में जो देखता है ना छत में धूप आता है ना, पास है, इसलिए अलग दिखता है। एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड, लेकिन सूर्य में कुछ खोल दो, भी चिप्स सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना। सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है एक बार दो, क्योंकि सूरज पर ये सबसे ठंडे स्थान कैसे हैं। पढ़ना? तापमान 4400 डिग्री लो। सेंटीग्रेड। कैसे पकड़ना बाकी का बेटा? सूर्य तो और भी गर्म है। दूसरे नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म लो। कणों यानी प्रोटॉन के टकराव से निकलती है। हर तुम सेकंड इसको ना सूर्य निकलो में तो बाबू असंख्य को दे दो प्रोटॉन कम। टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। फॉलोअर नहीं है, लो इनमें से निकाल कुछ के दो। कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में अरे बचाओ क्या, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो पापा को द्वारा पकड़ो। खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे स्थिर सोलो देखा। दे दीजिए, सोलो दे दीजिए। सौर आंधी का बादल उपग्रह से कहाँ रखे थे? टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। फॉलो हो बाबू को, फॉलो को हाथों पूरा। अरे इससे पूरा ढको ना। सौर हाँ? पवन का झोंका हर दिन नहीं हर पल देखेगा ना। सौर मंडल के ग्रहों और के हाँ पार दो। जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौ अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। परिणाम देखने लायक होता है। शानदार जगमगाते रंगीन पर्दे, इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। सौर पवन और सौर आंधी से निकले आवेशित कण जब धरती के ऊपरी वातावरण से टकराते हैं तब वातावरण में मौजूद गैस आलोकित हो उठते हैं। देखो ये है इंटरनेशनल स्पेस इसमें स्टेशन, बैठेगी तो जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से हाँ इसमें धरती बैठ के गए ना नीचे बेटे, सामने परिक्रमा घूमने करता है। चलेंगे हम लोग का दादी घर। महाकाश में जाकर ध्रुवीय ज्योति को देखने वाले कम ही हैं। जिस टक्कर के कारण ये फेंक दो ज्योति ये तो निकलती है, वो वो धरती चिप्स की खोल सतह देते से 100 से 480 किलोमीटर के बीच होती है। जहाजों के उड़ान पथ से भी ऊंचा। और होता है हमारी धरती का सबसे लो अनोखा बेटे, प्रकाश लो। उत्सव।
लो जल्दी चिप्स खाओ बाबू। बाबू का फिर ढाक रहा है, वो खोल रहा है बार बार पूरा। एक आंख से देख वो छोड़ दीजिए, अभी नहीं लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानि रहित नहीं होता। उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के प्रारंभिक 20-30 लाख वर्षों में जब ग्रह बन रहे थे, तब जो चट्टान और धातु के टुकड़े छूट गए, उनसे बने एस्टेरॉयड ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्षों में घूमते हैं, जो मंगल और बृहस्पति को